सुंदरकांड कल शुरू होगा और सुंदरकांड से सुंदर ही है। हनुमान जी के कांड है, सब हनुमान जी कांड करेंगे, आप श्रवण करेंगे। कल आपने सुना हनुमान जी जाओ के साथ में सीता जी का पता लगाने के लिए श्यामल तट पर बैठे हुए, जहां पर संपाति नामक पक्षी होते हैं, वह उनसे मिला, उनको भोजन के रूप में करना जाता था। लेकिन जब जाओबंदी ने नीति से युक्त वचन कहे तब मित्र बन गया। जिसके बाद पास नीति है, देखिए नीति बहुत बड़ी बात है। नीति, ये नीति पढ़ाई से नहीं आती, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया नीति आ गई नहीं, ये नीति संस्कारों से मिलती है। प्राचीन ग्रंथों के अभ्यास से, अध्ययन से नीति मिलती है। नीति मतलब होता है कि विषम परिस्थिति में भी खुद को बचा लेना वाले को नीतिवान कहते हैं। नीति को जानने वाला कहते हैं। अगर वहां पर संपाति जब बोल रहा था मैं खा लूंगा, अगर कोई बल से प्रयोग करता, बल दिखाता तो कोई पक्षी है, उसके पंजे इतने बड़े तो उसके बड़े अंदर जी पूरा शरीर होता है, जटायु और संपाति बहुत विशाल पक्षी, करोड़ से कम नहीं आक्रमण में खा लेता, परंतु नींद से अगर टीवी संकट पड़ जाएगा और नींद से काम ले, विवेक से काम ले तो उससे बच सकते। नहीं तो संकट में आकर लोग संकट बड़ा भयभीत हो जाते हैं, अब क्या करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही अटैक से मर जाते हैं। जो नीतिवान है वह धैर्य से काम लेता है और वह बच जाता है। जहां वहां पर पहुंचे, संपाति कहता है मैं भोजन करूंगा, तो कहते हैं जाओ बंसी, देखो इस दुनिया में जटायु जैसा दूसरा पक्षी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जटायु ने राम के काम को करने के लिए अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया, अपने जान को दे दिया, अपने प्राणों को दे दिया, परंतु राम के काम से पीछे नहीं आया। दुनिया में ऐसा कोई पक्षी नहीं हो सकता। तब ये संपाति बात को बताइए, जटायु कहाँ गया? वो मेरा भाई था, मेरा भाई और तुम एक भाई हो जो राम के काम करने वाले सेवकों को खाने की बात करते हैं। क्षमा करो और बता दो कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बता दो। वे समुद्र तट पर ले चलो, मैं अपने भाई को लांजलि दे दूं, उस आत्मा को तृप्ति मिलेगी और मैं भी प्रभु काम करूंगा। बोले कौन काम करोगे? बोले मैं जिस काम के लिए आप आए हो उसी काम का मार्गदर्शन करूंगा। सीता को आपको यही दिखा दूंगा कहाँ है। अच्छा, तब यहाँ कहता है जामी है पंख करत जन चिंता, जामी है पंख करत जन चिंता, यही दिखाई देश में सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई राजू, सुनि मन बचन करहु प्रभु काजू। कहता है संपाति मैं राम कार्य करूंगा, आप लोग राम के दूत हो। ये बात मुझे पहले किसी ऋषि ने बताया था। कौन ऋषि ने? चंद्रमा नाम के ऋषि ने बताया था। हे संपाति तुम बड़ा अहंकारी है, सूर्य के पास जाने के कारण तेरे पंख जल गए हैं। अब तब तक इंतजार कर जब तक प्रभु के दूत को तुम्हारे सामने नहीं आते, तब तक तू इस गजरा में पड़ा रहेगा। राम के कार्य करने के लिए राम के दूत आवेंगे, उनका तू मार्गदर्शन करेगा, उन्हीं के आशीर्वाद तेरे पंख जो है जले हुए ठीक हो जाएंगे और तेरा कल्याण भी हो जाएगा। क्या कह रहा है? उन महात्मा के काम आज आशीर्वाद मेरे काम आ गया, उनका वचन सत्य हो गया, मैं प्रभु काम करूंगा। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, रावण
सहस असंका। तहाँ अशोक उपै बन जहाँ रही, सीता बैठी सोचिरथ आई। संपाति कहता है कि हे वानर सेना, हे समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ जागवंती, देखिए एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसी पर्वत के ऊपर रावण की लंका है। अच्छा, और रावण की लंका के अंदर एक उपवन है जिसका नाम है अशोक वाटिका, और उसी में सीता बैठी सोच रथ आई। उसी में बैठी हुई सीता माता सोच कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। क्या सोच रही है कि मैं देखा तुम्हें, मैं देखा तुम नाही, दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नाता करतम, कछुक सहाय तुम्हार। संपाति कहता है हे जावंत जी, वहाँ मुझे वह दृश्य दिख रहा है, क्योंकि युद्ध की आग जो है बहुत तीव्र होती है, बहुत दूर से शिकार नहीं लेता, आकाश में ऊपर रहेगा, कहते हैं कुछ 1000 किलोमीटर बहुत देखता है। कितना दिख रहा है? 1000 किलोमीटर ज्यादा है, तो मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ 1000 किलोमीटर उसकी ज्यादा आकाश में ऊपर रहता है। और नीचे सांप को गाँव में आकर देखते हैं, ऊपर बाज उड़ रहा है, बाज बाज आकाश में उड़कर हमारा छत से गिरता है नीचे और छत को लेकर जाता है। तो कह रहा है यह संपाति, ये बांधो मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम नहीं, मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकते। क्यों? दृष्टि अपार, युद्ध की दृष्टि बड़ी अपार रहती है। पहले गाँव में क्या होता था, कहीं भी पशु मर जाए, हजारों वृद्ध एक साथ मर पड़ते, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ है। उनकी दृष्टि बहुत, वो आप नहीं दिखेंगे कहाँ है, परंतु जब पशु मर गए तो युद्ध की दृष्टि बहुत लंबी होती है, बहुत दूर हो सकता है। और कहता है कि मैं आगे कुछ मदद करता, पर क्या करूँ, असहाय में होती, बूढ़ा हो गया हूँ, अब हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, तुम्हारा शरीर में बाल जैसा हो गया है, सिर हिलने लगा है फालतू, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इतना ही कर सकता हूँ कि आपको बता दिया, आप जाओ तो पर्वत पर किसी की क्षमता हो इस समझ को पार करे, पता लगाए। जो न घाय सत जो जन सागर, करई तो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धर्म मन धीरा, राम कृपा कसे भयम शरीरा। कहता है 100 योजन 400 कोस समुद्र लाग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम ये कार्य कर सकेगा, ऐसा तो संपाति कह रहा है। और निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धैर्य धरो, देखो श्री राम जी के पास से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पंख इसके हो गया है संपाति के, और सुंदर हो गया, अपनी कृपा से इतना काम हो गया। राम के लिए थोड़ा सा भी काम आपके जीवन में लाने वाला है। राम के द्वारा भी आपने काम किया है, पत्रम पुष्पम फलम सोयम, श्रद्धा और भक्ति से आपने भगवान के लिए एक पुष्प भी अर्पण किया है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ न कुछ चार चांद लगने वाला है। और फिर जिन्होंने सारा जीवन ही प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, उनका तो कहना ही क्या है, जिन्होंने सर्वस्व आप पर प्रभु को दान कर दिया, उनकी तो कोई बात नहीं। जिसे थोड़ा दान किया है उसकी बात कह रहे हैं कि संपाति जैसा अदम जाति थोड़ा सा सहायता कर दिया भगवान के काम में, उसका जीवन सफल हो गया। पंख जो कटे थे चले थे सब टूट गए, और वो खुद कह रहा है देखो राम के पास से मैं कितना सुंदर बन गया। सुंदर तो सच में वही है जिसने अपने जीवन को एक पद्धति से जोड़ दिया। पद्धति का समझते हैं, पद्धति मतलब दिनचर्या। आप सुबह उठेंगे, ये काम करना है, इस काम बाद ये काम करना है, काम बाद इस काम करना है, और रोज काम आपने लोकेशन बना लिया, एक काम बाद आप ये काम करना है। तो आप समय सारणी निश्चित हो गई, समय से आप भोजन करेंगे, समय देंगे, समय सोएंगे, समय देंगे, तो आपका शरीर उसी स्वस्थ हो जाएगा अपने आप। अब जो जिनके समय सारणी है ही नहीं, जो कभी 12 बजे नाश्ता करते हैं, कोई 10 बजे नाश्ता करता है, कभी 3 बजे भोजन करेंगे, कभी 10 बजे रात भोजन करेंगे, ऐसे काम करने वाला व्यक्ति होगा ही, उसका जीवन सफल कैसे होगा? आप समय सारणी बनाओगे जब,
तो अपने समय पे जब भोजन करोगे, काम करोगे, नहाओगे, धोओगे, ध्यान करोगे, वह समय से किया हुआ ध्यान, भजन, भोजन सब आपके शरीर में लगेगा और सब आपका कल्याण ही करेगा। असमय में किया हुआ काम फल देने वाला नहीं है। एक निश्चित समय बनाओ, उसी समय से बस काम करो, बराबर काम हो। तो ये क्या है? बोले यही कार्य आपके जीवन में उन्नति प्रदान करेगा, मन में पुष्टि और संतुष्टि प्रदान कर देगा। कौन कह रहा है? संपाति जी कह रहे हैं। अब संपाति जी अगर पहले क्यों थे, अब संपाति जी क्यों? क्योंकि भगवान के जो काम करने लग जाए तो उसके नाम के अंत में जी लगाना पड़ता है, तो श्रेष्ठ हो जाता है। श्रेष्ठ है संपाति जी कह रहे हैं। मैं देखो इसमें कह रहे हैं विनाश होने की बात नहीं है। देखो मैं अधम जाति का भगवान के तुरंत काम करने के बाद जब मेरा कल्याण हो सकता है, तो हे वानर सेना आपका कल्याण हो जाए, इसमें बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने तो सारा जीवन ही प्रभु को समर्पित कर दिया है। पापी जा कर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम्हें तज कर आए, राम हृदय धरि करहु उपाय। संपाति कहता है ये पापी जिनका नाम स्मरण करके भव से तर जाते हैं, अपार भव सागर से तर जाते हैं, पर इनके मन और तुम उनके दूर हो, अतः कायरता छोड़ करके श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करो और इस सामने से पार जाने के लिए उपाय सोचो। उपाय अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपका सिद्धांत, आपका कार्य जो है परोपकार के लिए हो रहा है। अपने आप स्वार्थ में नहीं है। क्योंकि अब सेवक कोई काम करता है ना, सेवक निस्वार्थ भाव का, इसलिए सेवक का काम किया हुआ प्रभु को आ जाता है, आता है, और सेवक जो चाहता है वही काम। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ भाव है और कार्य प्रभु का है, अपना नहीं, इसलिए हो जाता है, कष्ट हो जाता है। इससे संपाति का राज मत करो, भगवान से धारण करो और उपाय करो, काम हो जाएगा। अस कही कर्म वीर सब गयो, जिनके मन अति विस्मय भयहु, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कैसन सौराखा। इस प्रकार से साधु जी कहते हैं कि गोविंद जी इस प्रकार कहकर जब वीर चला गया, तब उन बालों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा और समुद्र के पार जाने के लिए सभी ने संदेश ग्रहण किया। क्या हुआ? चरठे भया हूँ अब काहीं जिससे नहीं तन रहा प्रथम बलेशा, जब ही त्रिविक्रम भय करारी, तब मैं तरुणे रहो बल भारी। ऋक्षराज जावान ने कहने लगे अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल तो नहीं है, बल लेस भी नहीं है रह गया। जब खर के शत्रु राम जी वन में बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था, तो मैं बहुत कुछ काम किया था। बलि बांधत प्रभु कहूं, जो तनु पारन न जाए, अयम भरी महदीन शास्त्र पढ़ न जाए। जाओ बंद कहते जब मैं जवान था, कब जवान था? जब भगवान बामन बने थे, तब मैं तिरपन मतलब जवान था। तो बल के बांधते समय प्रभु ने इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता था, किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 परीक्षाएं कर ली। भगवान ने जब नापा धरती को, पहले एक पग में धरती नाप लिया, दूसरे पग में आकाश, तीसरे पग में ब्रह्मलोक नाप लिया। 3 पग धरती डाल के ना बलि ने भगवान जब बावन में बोले उस विराट स्वरूप परमात्मा का मैंने पल भर में 3-7 परीक्षा कर ली, इतना जवान था।
मतलब हनुमान जी से भी ज्यादा ये दौड़ने में तेज थे। सुबह ये जवान था तो मैं ऐसे कर लिया था, ये बांधो अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु सुनो, अंगद कहानी जान मैं पाया, इन संशय कछु फिरती बारा, जाबो बंदी का तुम सब लायक, पटय किम सब करे कर नायक। अंगद कहते हैं, अंगद कहाँ जाऊं मैं पार, अंगद कहते हैं मैं पार तो जाऊं, परंतु ये संशय कछु फिरती बारा, जा तो सकता हूं पर आ नहीं सकता, ऐसा अंगद जी ने कहा। ऐसा अंगद जी ने कहा कि मैं जा सकता हूं पर आ नहीं सकता। और जाओ बंदिता तुम सब लायक, पटय किम सब करे नायक। जाओ तुम सब प्रकाश योग्य हो, परंतु तुम सब के नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं चिपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, होती विवेक विज्ञान निभाना। ऋषिराज जावन से कहा, ऋषिराज ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, पवन तनय तुम पवन समाना, का चुप साधे रहो बलवाना। हे पवन के पुत्र हनुमान जी, तुम पवन के समान चलने वाले हो, तुम वायु के वेग से उड़ने वाले हो, इस समय तुम क्या चुप्पी साध के बैठे हो। देखो, और मैं आपसे कहता हूँ, आप बुद्धि और विवेक के विज्ञान है, निधान है, आप जा सकते हो और सीता का पता भी लगा सकते हो। कबन चुकाज कठिन जग मानी, जो नहीं हो तात तुम पानी, राम काजे तब लग तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन काम है हनुमान जी जिसको आप नहीं कर सकते, और तुमसे ना हो सके ऐसा कोई कार्य नहीं, और तुम तो काम राम के काम करने के लिए अवतार लिए हो, तो तुम्हारा अवतार हुआ इसी काम के लिए। यह सुनते हनुमान जी पर्वताकार हो गए और अंतत विशालकाय शरीर हो गया इनका। और फिर क्या हुआ, उन कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरि कर राजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरि कर राजा, सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलन गाऊं जल में देखा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर बहुत बड़ा ही शोभित हो रहा है, मानो लगता है कोई सोने का पहाड़ ही हो, दूसरे पर्वत राज है, सुमेरु हो। और हनुमान जी को बार बार हनुमान जी ने बार बार स्नान करके कहा, मैं इस सारे शब्द को खेल ही खेल में लांग जाऊंगा। फिर क्या हुआ, सरित सहाय राव नहीं मारे, आनहु यहाँ त्रिकूट टिपारे, जाबुवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि। हनुमान जी कहते हैं विशाल उद्धार करके कि हे जाबुवंत जी, मैं कहता हूँ इस खारे समुद्र को मैं खेल ही खेल में पार कर जाऊंगा, खेल ही खेल में इसको पार कर जाऊंगा, और उस त्रिकूट पर्वत को जिस पर लंका नगरी बसी है उसको उखाड़ कर लाऊंगा। हे जाबुवंत, मैं पूछता हूँ तुमसे, मैं मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे उचित शिक्षा दे दो। इतना कहा तात तुम जाई, सीतहि देख कहाँ सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाभ संग कपि सेना। जाबुवंत ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना काम करो कि सीता जी का पता लगा लाओ, बताओ वो कैसी हैं, है तो फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से उन राक्षसों का संहार करेंगे और सीता जी को लेकर आवेंगे खेल के लिए कि वे ही बानरों की सेना साथ ले लेंगे। इस खेल के लिए
मतलब युद्ध रूपी खेल खेलने के लिए मानव को सेना साथ में लेकर श्री राम जी उन राक्षसों का संहार करेंगे, सीता माता को लेकर आवेंगे। अभी आप लंका लेकर मत चलेगा, मैं कहाँ रखोगे, मैं जगह नहीं। यहाँ पे स्क्वायर फुट की जमीन बड़ी महंगी मिलती है, जमीन खरीदना पड़ेगा उसको पहाड़ करने के लिए। कहा उन्हें बस वहीं रहने दो, तुम सिर्फ पता लगा लो सीता माता है कहाँ, कि राम जी सब कुछ कर लेंगे। तुम जाओ, जी बड़े बुद्धिमान है, उतावला होकर काम नहीं करते। हनुमान जी महाराज जवान है, इसलिए उतावला होकर इसे कहते हैं। जवान के चक्कर में सिर्फ निर्णय में माता बुजुर्गों से निर्णय ले लेना, बुजुर्ग है माता में अच्छा काम करना है, ये लोग बाना सेना बांध रहे हैं, पूछा पता करना है काम है। तो सारे लंका को लाते ही तो साथ में रावण को मार के आया, रावण नहीं खत्म हो जाए, सुंदरकांड होता है। हनुमान जी पूरे काम तमाम करते पीछे जाओ, बंदी को घेर राम के साथ में जाओ, गर्म दिमाग वाले को ठंडा करते रहना बात। तू कपिसेन संग संघार निश्चय राम सीतई आनी हो। और कह रहा है श्री जावंत कह रहे हैं घेर से कपि, हे हनुमान चिंता मत करो, राम जी कपि सेना लेकर के जाएंगे और निश्चय का संहार करके सीता आनी हो, सीता को लेकर आएंगे। फिर क्या करेंगे, त्रैलोक के पावन सुजत सूर्य मुनि नारद बखानी हो। त्रैलोक को पावन करने वाले ऐसी लीला करेंगे, उस लीला को नारद जैसे संत महंत बड़े सुंदर बखान करेंगे, गाएंगे। और क्या करेंगे, बोले जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहीं, रघुवीर पद पायो ते मधुकर दास तुलसी गावहीं। कहते हैं जावंत जी कि हे हनुमान, जब राम जी लीला करेंगे, लीला से मारेंगे, तो बड़े बड़े संत महंत उस लीला को बखान करेंगे। कुछ संत सुनाएंगे और कुछ संत बैठकर इनके सुनेंगे हनुमान मंदिर में। और फिर क्या होगा, ये कहते हैं कि रघुवीर जो एक भौरा है, कौन सा भौरा, बोले तुलसीदास की भौरा, इस कथा का पान करके इसको और ही सरस बना करके और अपने जीवन को कृतार्थ करके प्रभु के धाम को चला जाएगा। फिर क्या होगा, बोले भव से रघुनाथ जसु सुनत जे नर आर नारी, इन कर सकल मनोरथ सिद्ध करही त्रिशिरारी। रघुवीर का यह यश, यह कीर्ति, यह कथा जो भी लोग जो सुनता है उसको भव रोग से मुक्ति मिल जाती है। भव रोग मतलब भव की ये माया रोग, उसको माया रोग से मुक्ति मिल जाती है। और माया रोग से मुक्ति के लिए यह राम की कथा एक औषधि के समान है, दवा के समान है। जो पुरुष और स्त्री संसार के द्वंद्वों से पीड़ित हो, संसार की माया रूपी रूप से ग्रसित हो, वह इस कथा को सुन ले तो उसको उसका कल्याण हो जाता है। और तीसरा दिन तो भगवान शिव जी उसकी सारी मनोरथ पूरा कर देते हैं। जो भी उसकी इच्छाएं हो वो भगवान शिव जी पूरी करते हैं। तो राम कथा राम से सुनोगे, कृपा शिव जी करेंगे। क्यों कि शिव जी भी अपना इष्ट राम को ही मानते हैं। तो नीलोत्पल दल स्तन श्याम काम फुट शोभा अधिक, अनिता दास गुण ग्राम जास नाम अर्खग अधिक। जिनका नील कमल के समान श्याम सुंदर शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, जो परम सुंदर है, अति सुंदर है, सुंदरों में भी सुंदर, अति सुंदर है, जिनके अनेक कामदेव भी जिनके सामने फीके पड़ जाते हैं, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए बधिक के समान है। और उन श्री राम जी के गुणों शब्दों लीलाओं का अवश्य सुनना चाहिए, और सुनने से कल्याण होता है, निश्चित ही जीव कल्याण हो सकता है। और कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला या रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। मेरे प्रिय भक्तों, जो भी इसके माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि हमारे कैमरा मैन उत्साह बढ़ता रहे और आपको नई नई वीडियो भेजते रहे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की